हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने जो तुक्का ट्रिक्स बताई थी किसके लिए, मैथ्स के लिए, वो काफ़ी कारगर है कि आपका जब आप मॉक दे रहे हैं उसमें अगर लास्ट के 5 मिनट में आप वो अगर अप्लाई करते हैं ना वो रूल, तो आपके कम से कम 10 से 15 मिनिमम मार्क्स बढ़ सकते हैं और वही कट ऑफ को ऊपर लेके जाएंगे एसएससी सीजीएल के लिए। तो अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल है, तो इसलिए वो सीजीएल में काम करेगी क्योंकि इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है और आपकी कट ऑफ उतनी, क्योंकि मार्क्स जो आपके मॉक में आ रहे हैं ना वो उससे नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे कारगर है। लेकिन जीएस की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएस की, अगर जीएस में आप 25 क्वेश्चनों में से लगभग, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है वो आपको भी पता है, अगर 25 क्वेश्चनों में से आप लगभग 12 से 15 के आसपास क्वेश्चन कर देते हैं ना बिल्कुल नॉर्मली, तो आप काफी अप कर जाएंगे। और वो ट्रिक लागू होने की जो हमने जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए बनाई है ना, वो काफी कारगर होगी। वो भी हम आज अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैथमेटिक्स के जो 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये क्वेश्चन वो है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उसमें आ रहे हैं और काफी ठीक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उनको आप कैलकुलेशन के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1,10,000, इंक्रीज होती है पहले 5% और फिर उसके बाद कितनी होती है 25%। तब मुझे क्या निकालना है, टोटल पॉपुलेशन। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आपको ये पता है जब इंक्रीज हुई है कितनी 5%, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1.5, मतलब 105, और 125 हो गई वहां पे। और ये आपको पता है कि आंसर जो होंगे इसके फैक्टर होंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3। अब क्लियरली ये फैक्टर किस किस का है, 3 और 7 का। तो आपको एक सिंपल सा ये चेक करना है कि आंसर में से 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहां पे चेक करें, 5 और 7 12 और 3 15, 4 19, 4 23 और 1 24, ये डिवाइड होती है। दूसरी 5 और 7 12 और 3 15 और 1 16, ये डिवाइड नहीं होती है। 5 और 2 7, ये भी नहीं होती है। 4 3 7 और 1 8, ये भी नहीं होती। तो मेरा आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट 144,375। वो भी कितनी सेकंड में, वो 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अब दूसरा देखते हैं, और ये लगभग जितने भी हर शिफ्ट में जो भी एग्जाम आए हैं, हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें आपने जो ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन किया और उससे क्वेश्चन काफी लंबा और आपकी टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम हुआ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम रह गए। तो सीजीएल में वो गलती ना हो, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है कि गीता, आलोक और सुरेश, उन्होंने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 56,000, 52,000 और 69,000, 69,000 रुपए। और जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट दे रखा है, उसका 31% चैरिटी में दान देने के बाद सुरेश का, मतलब तीसरा पार्ट मुझे वो निकालना है, वो कितना बचेगा, मतलब उसका शेयर कितना होगा। अभी एक सिंपल सा आप तीनों को सोल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे, वो सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे 2 तरीके हैं आपके लिए। एक सिंपल सा वे क्या कि यहां पे आप देखिए सुरेश का पार्ट कितना होगा, रेशियो 69, और 69 फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 23। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 23 का फैक्टर होगा। क्लियरली समझे आप, क्योंकि मुझे सुरेश का निकालना है। और सुरेश देखिए आपस में कोई कैंसिल हो नहीं सकते, 56, 52 और 69, ये कैंसिल हो नहीं सकता किसी से भी आपस में तीनों। तो इसलिए 69 आपको चेक करना है। 69 के फैक्टर 3 और 23, मतलब मैं 23 का फैक्टर करके देखूं यहां पे ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कैलकुलेशन करते तो हो सकता है आपके शायद 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाता, हो सकता है आप 50 सेकंड में कर देते, 40 सेकंड में, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की मेन पॉइंट को पकड़ लिया और उससे क्वेश्चन किया, तो केवल आप 10 से 12 सेकंड में ही क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लेंगे। तो यहां पे आप चेक कर पाएंगे कि बिल्कुल तीनों में से, चारों ऑप्शन में से जो 23 से डिवाइड होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरा एक और तरीका है, अगर इन तीनों को सम करें तो देखिए कितने आ गए,
17 और 5 से 11 और 5 17 और एक 5 और 6 11 और 5 16 और एक 17, 177 हो गए ना। अब एक इसका फैक्टर है 3 का, 3 5 जा 15 और 3 9 जा। अब आप एक सिंपल सी ये चीज समझे, अगर ये 59 का फैक्टर है मतलब ये टर्म यहां से 59 से कैंसिल होगी, तो आप ये क्लियर कर लें। अगर 59 से कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर लें, नहीं तो 23 से। अब इस क्वेश्चन को देखें आप कि अक्षत ने 90,625 रुपए लगाए, किस परसेंट से? 8% पर एनएम से, वो भी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मुझे क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। और आप क्या करेंगे? इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे। आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आपका समय ज्यादा खराब होगा। जैसे आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे 1 + 4, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया तो इसकी रेट 2 हो गई। अब ये हो गया 25, मतलब मेरे पास हो गया 26/25, 2 टाइम्स। अब क्लियरली आपके पास जो आंसर होगा, एक सिंपल से आप कैलकुलेशन करें बस केवल, ये फैक्टर किसके हैं? 13 और 2। तो मुझे ये चेक करना है कि इसमें से जो आंसर होगा वो 13 का फैक्टर होगा, मतलब 13 से डिवाइड होगा। तो आप चेक कर लें यहाँ पे 13 7 91, बच गए मेरे पास 7, 13 5 65 और 13 4 52। इसका मतलब ये 13 से डिवाइड है। दूसरा देखिए 13 7 91, 13 6 78, 2 कैंसिल, डिवाइड नहीं हुआ 13 से। उसके बाद 13 7 91, 13 6 78, वो भी नहीं हुआ। 13 7 91, 13 5 उसके बाद 13 6 78, 13 1 13, 13 से 54, ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आपके पास, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल और थोड़ा सा माइंड को अपने किस तरह की आपको मेन पॉइंट पकड़ना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं आपके, और ये सारे क्वेश्चन वो है जो एनटीपीसी आरआरबी में आए और बच्चे कह रहे थे कि मैथ्स हार्ड था। लेकिन जिस तरह से अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और आपके अटेम्प्ट काफी ज्यादा हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अक्षय ने 1218 रुपए अपने बच्चों को दिए, कार्तिक, अर्जुन और कार्तिक को। रेट क्या है? 10%। और उसमें ये डिफाइन है कि दोनों को यहां पे 12 साल और 13 साल के लिए, जबकि दोनों के अमाउंट इक्वल आते हैं। तो मुझे ये बताना है कि कार्तिक का या अर्जुन का। देखिए क्वेश्चन में मुझे किसका बताना है? कार्तिक को कितना अमाउंट दिया गया। तो अगर आप क्वेश्चन को एक सिंपल सा वे तरीके करेंगे, जैसे एक 1 + रेट अपॉन 100 पहले निकाल ले डायरेक्ट, तो मेरे पास होगा 11/10। तो एक तरफ 12 होगा, एक तरफ 13 होगा। अब एक सिंपल सी बेसिक करें आप यहां पे, जो मेरे पास वैल्यू है ना 1218 है। अब एक सिंपल से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, अगर यहां पे जो वैल्यू दे रखी है उन दोनों का, यहां पे रेट जो वैल्यू आई ना, उन दोनों का सम करें। 11 + 10 कितना हो गया? 12 18 21। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है कार्तिक की। लेकिन पहले वैल्यू टोटल फर्स्ट पार्ट की निकालते हैं हम, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सिंपल सा देखिए, ये हो गए फैक्टर 7 और 3 के, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 से 1 5, 7 7 49 और बच गए 7 चौक, ये हो जाएगा 3 से 3 चौक 5 15, 3 8 24 और 11 8 88, 11 5 55 और 8 63। मेरे पास जो वैल्यू आई ये किसकी होगी? अर्जुन की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन में जब डिफरेंस दोनों का 1 हो तब आपको एक शॉर्ट मेथड यूज करना होगा। जो रेट है वो निकाला, उन दोनों का सम किया, डिवाइडेड, पहले का पार्ट 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे का पार्ट क्या है 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का आंसर सेकंड के हिसाब से आपको क्या करना है? केवल वैल्यू इनके जो रेट है उसको सम करके डिवाइड कर देना है टोटल पार्ट। तो बहुत ही केवल 10 सेकंड से भी कम समय में आपने ये सोल्व कर दिया। तो मेरा आंसर क्या होगा? 580। अगर मुझे किसका पूछा है? कार्तिक का, और दूसरा अर्जुन का पूछा है तो मेरे पास कितना होगा? पहला पार्ट 11, कार्तिक का पूछा है तो दूसरा पार्ट 10। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी आप 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, उसको पिघलाने के बाद 125 स्फीयर बना दिए आइडेंटिकल, मतलब दोनों सबकी रेडियस सेम हो।
तो हमें उसके बाद क्या निकालना है, इनका रेशो। एक तो ये जो पहले वाला था और बाकी 6 उससे जो आइडेंटिकल बने उन 6 स्फीयर का रेशो। तो एक सिंपल सा आपको क्या करना होगा, जब वॉल्यूम आपके पास दोनों की सेम है तो आपको क्या रखना होगा, यहां पे r³ कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और वो डिवाइड में आ जाएगा 125। मतलब मेरे पास 10/5 आ गया, मतलब उसकी रेडियस कितनी आ गई, 2 आ गई। किसकी, जो नए स्फीयर बनेंगे। आपको डायरेक्ट करना है, नए स्फीयर बनेंगे उसकी रेडियस क्या होगी। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ का रूट हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट, मतलब 1000/125 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा, वही 10/5, मतलब मेरे पास 2 आ गया। अब एक क्लियरली चीज समझे, जब मेरे पास रेडियस आ गई तो मुझे रेशो निकालना है स्फीयर का, सरफेस एरिया। तो इसका क्या होगा 4πr², उसका भी 4πr², 4πr², इसका भी 4πr², लेकिन यहां पे 6 मल्टीप्लाई है। आर यहां पे आर कितनी थी 5, देखिए आर की वैल्यू कितनी थी 10, और वहां पे आर की वैल्यू कितनी है 5 2, तो बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो बचे गए हमारे पास 100 नीचे 6 मल्टीप्लाई 4 से 25, मतलब 25/6। यही हमारा क्या है आंसर। बिल्कुल कुछ सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें 2 नंबर है, दोनों का डिफर ये है, डिफरेंस कितना दे रखा है 28, 858, और जो बड़ी संख्या उसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से तो कोशेंट कितना आना चाहिए 5 और समथिंग रिमाइंडर होना चाहिए। लेकिन मुझे उसको तरफ ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं। मुझे तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करने हैं और वो भी सही, वो देखना है ना। तो सबसे पहले जब मुझे HCF निकालना है तो यहां पे देखें, HCF जब मुझे एक संख्या का और उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का निकालना है तो मुझे इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, मुझे केवल इसको देखना है। अब इसमें देखना है क्योंकि आपको केवल ऑप्शन टिक करना है, आंसर की तरफ भी ध्यान नहीं देना, केवल ये देखना है कि 2 उनमें से कौन से। तो देखिए अगर मैं इनको 13 से डिवाइड करता हूं या 17 से डिवाइड करता हूं तो HCF का मतलब वहां पे वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये 17 से डिवाइड होती है, 4 17 3 34 नहीं होती है। उसके बाद 13 से करते हैं, 13 2 26, 13 और कितने हो जाएगा 3828, 13 से 2 26, 2 12, 13 नहीं में 117, 5 13 चौक 52, ये भी नहीं होती है। 12 से डिवाइड करके देखें, 12 3 36, 2 12 12 3 36, 2 12 2 12 1 12 10 12 नहीं 108। इसका मतलब ये 12 से डिवाइड हो रही है, एक सिंपल सी चीज। इन दोनों में से तो नहीं हुई। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 3 33, 5 11 चौक 44, 8 11 88। इसका मतलब ये 2 आंसर हो सकते हैं 100%। अब मैंने क्वेश्चन क्या करना है, मुझे तो केवल टिक करना है ना 11 और 12 में से। तो मुझे अभी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने केवल लास्ट स्टेप देखा जो इसका HCF था, उन दोनों में से मुझे एक टिक करना है। मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चांस करेक्ट का 50%। आपने तुक्का लगाया, लेकिन तुक्का भी बिल्कुल सही साइंटिफिक वे से, तो वो होगा आपका आंसर कि 12 या 11 में से, और वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे और वो बिल्कुल सही आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो अब हम लेके आते हैं आपके लिए जीके का, इंग्लिश का और मैथ्स का जो तुक्के स्ट्रेटजी, जिसमें आप 50% 50 से 80% तक आप श्योर होंगे बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। बिल्कुल सही सुना आपने। तो लेके आते हैं आपके लिए, लेकिन मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें।